आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट्स की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की। उसका ये पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 45 है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिए। इस सीरीज में टोटल 18 क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। पहला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसमें आ जाएगा प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उनमें से कोई नहीं तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इनमें से कोई नहीं तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम आपको इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा जनवादी गणतंत्र। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? पहला दे रखा है सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। यही इसका सही आंसर है कि सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना का अधिकार है, स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। पहला ही इसका आंसर सही है, हम भारत के लोक शब्दों से। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 और भाग 4। तो प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष और एकता अखंडता। तो सही आंसर आ जाएगा गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य में। तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। अब यहाँ मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में, संविधान के पार्ट में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। और ये संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो उसका आ जाएगा कि भाई नहीं वाला, समाजवादी नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है और अखंडता नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा आंसर? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकृत स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा भारत के लोग। इस तरीके से हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।